हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वाड्रन सैवेज, जो कि हीरोज रीबॉर्न की एक साइड स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीन है न्यूयॉर्क का। यहाँ पे एक आदमी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। वो बॉल को फेंकता है तो बच्चे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, बट तभी उनके ऊपर कुछ आता है। वो पूछते हैं, डैड ये क्या है? तो ये एक हेलीकॉप्टर होता है जिसमें होती है इलेक्ट्रा। वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो वो कहती है, अभी नहीं हो। तो वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था मैं दोबारा गोली नहीं चलाने वाला, तुम किसी और से काम ले लो। तो वो कहती है, और कोई नहीं है, तुम्हारे जैसे किल कोई नहीं कर सकता। तो वो आदमी कहता है, तुमने वादा किया था कि मैं इस सब से आउट हूँ, मैंने अभी कुछ खुशियों को हासिल किया था। तो वो कहती है, ये मिशन काफी बड़ा है। तो वो आदमी कहता है, अगर वर्ल्ड को बचाना है तो स्क्वाड्रन सुप्रीम है ना। तो वो उसे कहती है, उस जॉब के लिए हमें कुछ अलग टाइप की स्क्वाड्रन चाहिए होती है। हमारा जो टारगेट होने वाला है उसमें इतनी क्षमता है कि वो दुनिया में सबको मिटा सकता है, वो रियलिटी को फिर से चेंज कर सकता है। यहाँ ये फाइट करने के लिए काफी नहीं होगा फ्रैंक। तो हम देखते हैं ये होता है पनिशर। तो वो कहता है, ठीक है मैं ये करूंगा। तो इलेक्ट्रा किसी के पास जाती है जिसके लिए वो ये काम करने वाली है। वो कहती है, मैंने अपना नाइट ढूंढ लिया है। तो उसको जवाब मिलता है, क्या वो चॉइस अच्छी थी, क्योंकि हमें इसके लिए एक चांस मिलने वाला है। तुम्हें पता है ना, ये हमारे अस्तित्व पे खतरा है और टाइम तो हमारे साइड में बिल्कुल नहीं है। हमें अपने टारगेट के सिग्नेचर मिले हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चर्निया के कंपाउंड में। वहाँ से वो टेलीपोर्ट इन और आउट होता है। वो ये काफी बार करता है और ये पूरे टाइम पे चलता है। प्रेसिडेंट कॉल्सन वहाँ पे स्क्वाड्रन सुप्रीम को नहीं भेज सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल इंसिडेंट हो जाएगा और इसके बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तो वो कहती है, डिफेंस सेक्रेटरी आप चिंता मत कीजिए, मेरे अभी कुछ मूव्स बचे हैं। तो हम देखते हैं कि वो रशिया में पहुंच जाती है। उसके साथ है क्लॉक, जिसके पास डार्क फोर्स की शक्तियां हैं और वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, और वो टेलीपोर्ट करके उसको ले जाता है वहाँ पे। क्लॉक उसको कहता है, हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, डैगर के हत्यारे वहाँ से भाग जाएंगे। तो वो कहती है, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें बदला लेने का मौका मिलेगा उन रिडीमर्स से, बट उससे पहले हमें कुछ शॉपिंग करनी है। तो वो वहाँ किसी वेपन के डीलर के पास जाती है। वो कहता है, ये रही वो बुलेट जिसके लिए तुमने कहा था। ये स्टार्क टेक की एक लेटेस्ट बुलेट है जो वाइब्रेनियम को भी तोड़ सकती है। तो इलेक्ट्रा कहती है, मुझे बस कोई शूट करने के लिए चाहिए। अभी वो वहाँ किसी को देखती है। वो कहती है, वेट, क्या ये वही है जो मैंने सोचा है? तो वो डीलर कहता है, हाँ ये वही है। जब तक हाइपेरियन ने कोल्ड वार को खत्म नहीं किया था ये काफी काम का बंदा था। तो वो कहती है, मैं इसको भी लूंगी। तो वो वापस जाती है उसी के पास जिसने ये काम करवाना है। वो कहता है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी अग्रेसिव है। तो वो कहती है, आपको क्या लगता है मुझसे ये नहीं होगा? तो वो कहता है, मुझे तो ये है कि ये जो तुमने 6 मेंबर की टीम बनाई है उनमें खूनी है, चोर हैं, तुम्हें पता है ना वो कैसे होते हैं। तो वो कहती है, आप चिंता मत करो, मुझे पता है उनको कैसे रास्ते पे लाना है। तो यहाँ पे उसका अगला साथी होने वाला है क्रॉसबोन्स, जो कि बिल्कुल दया न करने वाला फाइटर है। उसका ट्रेनर कहता है, तुम्हें तो उग्रवादियों को खत्म करना था ना, तूने तो सभी को गोलियां चला दी। तो वो कहता है, मुझे कोई चांस नहीं लेना था, क्या पता वो बच्चा कोई स्क्रल होता। और उसकी नेक्स्ट साथी होने वाली है मर्डर हॉर्नेट। उसको उठा के ले जाया जाता है और उसमें डाला जाता है बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने वाला डिवाइस। वो चिल्लाती है, नहीं प्लीज मेरे माइंड को छोड़ दो। तो इलेक्ट्रा को वो कहता है, तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम कर गई? तो वो कहती है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं सबको कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो पांचों पहुंच चुके हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चर्निया में। तो यहाँ वो देखते हैं रेमनेंट को जो कि निगरानी कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रा कहती है, सैटेलाइट से पता लगा है कि उनका बेस इस पावर प्लांट के नीचे है। तो क्रॉसबोन्स कहता है, मुझे ये बताओ गोलियां कब चलानी है? तो वो कहती है, तुम उस कैमरा को हैक करो। तो वो कहता है, ये हो चुका है, बट ये मेरे पोटेंशियल का वेस्ट है। तो इलेक्ट्रा हॉर्नेट को कहती है, तुम जाओ रेमनेंट के पास और उसे उलझाओ। वो उसके पास अपनी मधुमक्खियां भेजती है। वो कहता है, ये क्या था, इतनी बड़ी मधुमक्खी? अभी उसके पीछे और ज्यादा आ जाती हैं। वो उनसे बचता है और उसको मुक्का जड़ता है। वो कहता है, आहा मैं बच गया, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें इससे बेटर होना पड़ेगा। बट तभी कोई गोली से उसका भेजा उड़ा देता है। ये होता है पनिशर। तो क्रॉसबोन्स उसे कहता है, बहुत ही बढ़िया शॉट था, मुझे अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख के कि तुमने उस डर्ट बैग का भेजा खोल दिया। तो पनिशर कहता है, इसमें अच्छा लगने वाला क्या है, शायद मैंने किसी के बच्चों को अनाथ बना दिया, बट मैं तुम जैसे खूनी से ये बात क्यों करूं? तो क्रॉसबोन्स कहता है, भाई तुम सबसे बेस्ट खूनी हो, मुझे पता है जब मैं ब्लैक स्कल के साथ था तो हम दुश्मन थे, बट मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है, जैसे तुम खून से पेंटिंग बना देते हो। तो पनिशर कहता है, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बट वो कहता है, भाई तुम ऐसे ही हो और ऐसे ही रहोगे।
तुम कभी कभी भूल जाते हो। बट तभी क्लॉक को कुछ याद आता है कि उसके साथी टैंडी को कैसे वो ले गए थे और वो लोग उसे बचा नहीं पाए थे। तभी इलेक्ट्रा कहती है तुम खोए लगते हो, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रॉसबोन्स और पनिशर के बीच में बहस हो जाती है और वो पनिशर को मुक्का जड़ देता है। वो कहता है तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो हॉर्नेट कहती है वाह क्या टीम है। इलेक्ट्रा कहती है बहुत हो गया, हमें आपस में नहीं लड़ना, नहीं तो उन्हें हमारे आने का पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिडीमर्स की टीम डिस्कस करती है कि एक कैमरा बंद हुआ था 22 सेकंड के लिए, ये शायद कोई ग्लिच हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ उनकी टीम में है मिंक, हेवायर, फॉक्सफायर, थर्माइट और मूनग्लो। फॉक्सफायर कहती है इस सिस्टम में ग्लिच होने की ज्यादा उम्मीद नहीं होती। थर्माइट कहता है हमें ये चेक करना चाहिए इससे पहले कि वो आ जाए। उससे ज्यादा डर मुझे लगता है पावर प्रिंसेस और डॉक्टर स्पेक्ट्रम से। तो हेवायर कहता है देखो रेमनेंट ने बाहर निगरानी रखी होगी, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ कोई आता है जो कहता है शायद वो पहले ही मर चुका है, सभी एंट्रेंस के पॉइंट पे बोट्स को भेजो। तो हेवायर कहता है ठीक है मेरे मालिक, अगर स्क्वाड्रन यहाँ आई तो हम संभाल लेंगे आपके आने से पहले। तो वो कहता है अगर हाइपेरियन ने यहाँ आना होता तो अभी तक तुम्हें खत्म कर चुका होता, ये कोई और है। तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रा और टीम अंदर पहुंच जाते हैं नीचे से रास्ता बनाते हुए। तो क्लॉक कहता है हमने टाइम वेस्ट क्यों किया, मैं टेलीपोर्ट हो सकता था ना। तो इलेक्ट्रा कहती है हमें ये भी नहीं पता था कि हमें टेलीपोर्ट कहाँ होना है। तो वो कहता है डैगर के किलर भाग जाएंगे, हमने टाइम वेस्ट किया है। तो वो कहती है फिर हॉप करो कि हम टर्मिनल तक जल्दी पहुंच जाएं। तो इलेक्ट्रा हॉर्नेट को कहती है उस सिस्टम को हैक करने के लिए। तो वो कहती है हाँ ये एक सबसे बढ़िया चोर ही कर सकता है। तो पनिशर कहता है तुम लोगों ने ये सुना? तो क्रॉसबोन्स कहता है ये इसकी मधुमक्खियां हो सकती हैं। पनिशर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। पनिशर कहता है मुझे तो ये मुसीबत लगती है, लो तुम्हारा सरप्राइज आ गया। इलेक्ट्रा कहती है मुझे वो स्कीमेटिक चाहिए। और हॉर्नेट कहती है मुझ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हैकिंग के लिए काफी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ऐसी कंडीशन में कैसे काम होगा। तो क्रॉसबोन्स कहता है तुम अपना टाइम लो, मुझे तो मजा आ रहा है। तभी वो उनमें से एक बोट को फेंक देता है क्लॉक की ओर। वो कहता है कैच करो इसको। तो वो उससे आर पार होते हुए निकल जाता है। अभी हॉर्नेट बताती है कि यहाँ पे एक कम्प्लेक्स पावर सप्लाई है, मुझे लगता है यही उनका कमांड सेंटर है। इलेक्ट्रा कहती है ये होना भी चाहिए, नहीं तो हम सभी यही मरे जाएंगे। तभी क्लॉक उनको टेलीपोर्ट कर देता है और वो रिडीमर्स की टीम के पास पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रा कहती है हमें इनको पहले ही दबोच लेना है, इनसे पहले कि इनको समझ आए कुछ। तो फॉक्सफायर कहती है मैं तुम लोगों को चांस देती हूँ सरेंडर करने का, बट मुझे पता है तुम लोग नहीं मानोगे। मूनग्लो कहती है ये तो वो है। तभी हेवायर कहता है बातचीत बहुत हो गई, चलो मारना स्टार्ट करते हैं। और वो क्रॉसबोन्स को जकड़ लेता है, बट वो हेवायर को खुद की ओर खींच लेता है और उसका सर पटक देता है। थर्माइट हमला करता है हॉर्नेट पे, तो वो खुद को छोटा बना लेती है। यहाँ इलेक्ट्रा और मिंग के बीच में फाइट होती है। मिंग कहती है तो तुम्हें लगता है तुम अच्छे गाइज हो, हम वो लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, इस पुलिस स्टेट से। तो इलेक्ट्रा कहती है तुम्हारा क्या भी कारण हो, बट तुमने उस मैडमैन का साथ दिया है इस दुनिया को तबाह करने के लिए। तो मिंग कहती है वो हमारी मदद करने वाला है असली सुपर विलेंस को हराने में, जो कि है स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका। तो इलेक्ट्रा कहती है शुक्र करो वो यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम्हारा जस्टिस अभी के अभी हो जाता। बट ये जो मेरी स्क्वाड्रन है ना, ये और भी ज्यादा सैवेज है, और वो उसका गला काट देती है। अभी वहाँ मूनग्लो आती है, वो गुस्से में कहती है तुम बास्टर्ड, वो मेरी दोस्त थी। तो क्लॉक उसको कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी शक्तियां इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वो रोते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तो वो कहता है डैगर ये तुम हो, बट मैंने तो तुम्हें मरते हुए देखा था। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है, तुम्हारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की गई है ताकि तुम झूठ को भी सच मानो। मुझे माफ करना, उस दिन मैं फेल हो गई तुम्हें बचाने में और मैंने तुम्हें उनका पपेट बनने दिया। तो यहाँ उसे दिखता है कि इलेक्ट्रा और उसके साथियों ने क्लॉक को अपने काबू में किया था। वो उसको कहती है मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, इस बार मैं वो मिस्टेक नहीं करने वाली। तो क्लॉक कहता है ये मैं अभी भी हूँ टैंडी, मुझे तो बस ये पता लगा कि स्क्वाड्रन के कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रा तुम्हें भी रास्ता दिखाएगी जैसे उसने मुझे दिखाया। तो वो कहती है कभी नहीं। तो क्लॉक कहता है मेरे साथ लड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि इस लाइट की पावर का मुझ पे कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहती है फिर मैं तुम पे एम नहीं करने वाली। वो अपनी लाइट को यूज करती है हिप्नोटिक पैटर्न में। पनिशर कहता है मुझे याद आ गया। तभी पीछे से क्रॉसबोन्स आ जाता है और वो उसको उड़ा देता है। वो कहता है बहुत बढ़िया, क्लॉक भी डाउन है और उस बड़े टारगेट का कोई नामो निशान नहीं है, और पनिशर ये भूल चुका है कि वो किलिंग मशीन है। पनिशर कहता है क्या किलिंग मशीन? उसे याद आता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। तभी मूनग्लो जो कि जख्मी हो चुकी है उसको बचाने के लिए आती है फॉक्सफायर। वो कहती है मेरे दोस्तों तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। तो क्रॉसबोन्स कहता है तुम्हें लगता है तुम
मुझे रोक सकती हो? तो वो कहती है अपने एक हाथ से भी। वो उसको टच करती है। वो कहता है ये तुमने क्या किया? तो वो बताती है चाहे तुम्हारी गन्स बड़ी हो सकती हैं पर तुमने उससे पंगा लिया है जो किसी भी चीज को गला सड़ा सकती है। तो उसका जो बॉडी आर्मर होता है वो टूट जाता है। तभी पनिशर उसके सर में गोली घुसा देता है। इलेक्ट्रा पनिशर के पास जाती है। वो कहती है पनिशर ये मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, अगर हमने टारगेट को खत्म नहीं किया तो तुम जिससे भी प्यार करते हो वो खत्म होने वाला है। तो पनिशर कहता है वो सब पहले ही खत्म हो चुके हैं, वो इस सर्कस ऑफ क्राइम और स्क्वाडन सुप्रीम के बीच में मारे गए थे। उसके बाद तुमने मेरी यादों को भी नष्ट किया। तो वो उस पे हमला करते हुए कहती है मुझे माफ करना फ्रैंक, सच तो ये है कि तुम्हें जो स्वर्ग दिया गया था तुम उसके लायक ही नहीं हो। तो थर्माइट कहता है ये काफी कोल्ड था बट तुम्हें मुझे अपनी बैक नहीं दिखानी चाहिए थी। तभी उसके पीछे हॉर्नेट पहुंचती है। वो कहती है ये फनी है, मैं भी यही कहने वाली थी, और वो उसके रेगुलेटर पैक को तोड़ देती है। तो वहाँ पे धमाका होता है और हॉर्नेट भी खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पे कोई तालियां बजाता है। हम देखते हैं ये होता है कैंग। वो कहता है काफी अच्छा शो था, तुमने मेरे लिए खतरा तो पेश नहीं किया बट मुझे चिढ़ आ गई। बट अगेन अगर कैंग अपनी सेंचुरी में रहता तो तुम्हारी टीम मेरे प्लान के लिए खतरा होती। वो उस पे हमला करने का ट्राई करती है तो वो उसको मुक्का जड़ देता है। इलेक्ट्रा कहती है इसी खिंच ने तुम्हारी पूरी आर्मी को खत्म किया है। तो कैंग कहता है आर्मी? वो तो मेरे प्यादे थे जिनको मैं यूज करके फेंकने वाला था। वो तो बहुत ही भोले लोग थे जिनको लगता था कि ऐसे वो स्क्वाडन सुप्रीम के ऑर्डर से बच जाएंगे। ये टाइमलाइन खराब हो चुकी है, इसको देखने के लिए मास्टर ऑफ टाइम नहीं चाहिए। इन लोगों ने ग्राउंड वर्क पे काफी अच्छा काम किया मेरे लिए, ताकि मेरी सेना इस वर्ल्ड को रीसेट कर सके जैसा इसको होना चाहिए। ऑफ कोर्स जिसमें मेरा सब पे कंट्रोल होगा। वो इलेक्ट्रा को गले से पकड़ लेता है और पूछता है तुम हार चुकी हो, तुम हंस क्यों रही हो? तो वो कहती है इसलिए क्योंकि हम 6 जो आए थे मैं भी उनको कुर्बान करने के लिए रेडी थी। हमने तुम्हें यहाँ तक खींच लाया ना, इसके लिए तुम्हें अपने फोर्स फील्ड को भी लो करना पड़ा, जो कि तुमने अभी किया है। कैंग कहता है क्या 6? तभी हम देखते हैं कि क्लॉक वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है बकी, जो कि है विंटर सोल्जर उसको, और ये वही है जिसको इलेक्ट्रा ने उस रशियन डीलर से बाय किया था। कैंग शौक में चला जाता है। वो कहता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी बकी उस पे गोली चलाता है और कैंग भी उस पे गोली चलाता है। वो कहता है टाइमलाइन को ऐसे अनफोल्ड नहीं होना था। हम देखते हैं कि दोनों को ही भेजे में गोली लग जाती है और दोनों ही वहीं मर जाते हैं। इलेक्ट्रा खुश होते हुए कहती है चेकमेट। वो आंखें बंद करती है तो जब उठती है तो वो एक लैब में होती है। उसके सामने वही आदमी होता है जिसने उसे ये काम दिया था। वो कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने कैंग को फंसा लिया। तो वो कहती है तुमने मेरे माइंड को भी वाइप किया है ना? तो वो कहता है ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं कि ये होता है फिस्क, जिसको किंगपिन भी कहते हैं। वो उसको कहता है तुम हमेशा से मेरी फेवरेट हो और तुमने हमारे कॉज के लिए काफी अच्छा काम किया है। और वही है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। वो उसको कहता है तुम हमारे लिए और सैनिक भी लेके आई हो, जैसे कि फॉक्स फायर और मून क्लो। अगर फ्रैंक कास्टर की सर्जरी ठीक से हो गई तो हम उसका भी यूज कर पाएंगे। वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है नो, तुम्हें पता ही है बोर्ड को हमेशा रीसेट होना पड़ता है, बट इसका विरोध क्यों? तुम सभी विलेंस थे ना, हमने तो तुम्हें एक मौका दिया है, चाहे तुम्हें ये चाहिए हो या ना। या किसी गेम के लिए प्यादा बनना इतना बुरा होता है? तो यहाँ पे एक नई टीम बन के रेडी है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।